गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग है। अगर हम पिछली बार पार्टियों की परफॉर्मेंसेस को देखें तो काफी बेहतर प्रदर्शन के साथ कांग्रेस 22 सीटों पर भाजपा से 7% से अधिक वोटों से पीछे रही, जबकि पिछले 50 वर्षों में किसी भी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश पर स्पष्ट पकड़ हासिल नहीं की है। चुनाव तो वहां भी है, मगर गुजरात एक अलग कहानी है। भाजपा वहां 27 वर्षों से सत्ता में है और राज्य इसके किले के रूप में साबित हुआ है। लेकिन इस साल पार्टी के सामने एक मुश्किल चुनौती है जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया है, आम आदमी पार्टी। इस बार क्या एक्स फैक्टर आप हो सकती है? गुजरात में 2017 और 12 की ही तरह इस बार भी 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। चलिए पिछले चुनावों के समीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछली बार 1995 के बाद पहली बार भाजपा ने अपनी सीटों की संख्या में सबसे ज्यादा गिरावट देखी, जिसमें 182 में से 99 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की। कांग्रेस को 77 सीट मिली थी। हालांकि बीजेपी, जो गुजरात में 27 साल से सत्ता में है, अभी भी लगभग 50% वोट प्राप्त कर रही है। अक्टूबर 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से ये पहला चुनाव भी था जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी के बिना चुनाव लड़ा था। 2017 में एक महत्वपूर्ण बदलाव आम आदमी पार्टी का स्टेट में प्रेजेंस है, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों को कड़ी टक्कर देने की धमकी दे रही है और इसी वजह से कांग्रेस की वोटों में भी कटौती हो सकती है। हालांकि 2012 की तुलना में 17 में बीजेपी ने जितनी सीटें जीती थी, उससे वास्तव में उसने ज्यादा वोट प्राप्त किए। कांग्रेस को 61 सीटें और 38.93% वोट मिले, जो दर्शाता है कि पार्टी 5 साल बाद बड़ी छलांग लगाएगी, जिसका मुख्य कारण भाजपा सरकार के खिलाफ पाटीदार आरक्षण आंदोलन था। 2012 में भी दोनों पार्टियों के पास कोई तीसरा प्रतियोगी नहीं था। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल के अनुसार गुजरात में भाजपा को क्लियर कट एंटी इनकम्बेंसी लहर का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से खास तौर पर राज्य चुनावों में कांग्रेस के पास एक सुनहरा मौका भी हो सकता है। वहीं अमित शाह कहते हैं कि भाजपा राज्य में 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत हासिल करेगी। चुनौतियां क्या हैं भाजपा के सामने? जहां एक तरफ सरकारी कर्मचारी संगठन अपनी मांगों के समर्थन में जंग के रास्ते पर हैं, तो दूसरी तरफ उग्र आंदोलन की धमकी देते हुए भारतीय किसान संघ ने अपनी मुट्ठी उठा ली है। एक्स सर्विसमैन से लेकर रोड ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज और नाराज आशा वर्कर्स ने आंदोलन कर मौजूदा सरकार के सामने मांगों के साथ साथ डेडलाइंस भी रख दिए हैं। खैर, उन सब मुद्दों के बारे में आने वाले चुनाव अपडेट से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। मगर मोरबी पुल हादसे में अब तक हुई 134 लोगों की मौत ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। गुजरात के मोरबी में जो पुल गिरा, उसे एक पुरानी मजबूत तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था, लेकिन ओवरलोडिंग से ऐसी संरचनाओं को खतरा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं तो अशोक गहलोत का दावा है कि जहां लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को अपनाने की तैयारी में हैं, वहीं बीजेपी की गौरव यात्रा को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। 2017 में कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया, लेकिन इसके 14 सांसदों ने बाद में भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा 5वीं बार सत्ता में लौटी। कांग्रेस ने 2017 के चुनावों में बेरोजगारी, पाटीदार समुदाय के लिए आरक्षण, किसानों और विमुद्रीकरण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। दलित नेता जिग्नेश मेवानी, पाटीदार समुदाय के हार्दिक पटेल और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी नेता के रूप में उभरे अल्पेश ठाकुर ने भाजपा के खिलाफ प्रचार किया। पटेल और ठाकुर ने तब से कांग्रेस छोड़ दी है। 2022 के चुनावों से पहले आपने भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर गौर फरमाया। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने के बाद गुजरात और हिमाचल में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। गुजरात में 2 दशकों में ये पहला चुनाव होगा जब कांग्रेस अपने एक प्रमुख रणनीतिकार अहमद पटेल के बिना लड़ेगी, जिनका पिछले साल दिसंबर में निधन हो गया था। आपको बता दें, विधानसभा की 182 सीटों में से 79 पर पहले चरण में और 93 में दूसरे चरण में मतदान होंगे।
4.9 करोड़ से अधिक मतदाताओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 34,000 से अधिक सहित 51,000 से अधिक पोलिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सा मुद्दा है जो आगे रहेगा और कौन से वोटर हैं जो गेम चेंज कर सकते हैं।